हेलो एवरीवन, दिस इज एहसान सर। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो जो भी बच्चे, जो भी कैंडिडेट इस बार 2025 में बिहार डीएलएड का फॉर्म भरे हैं और उनके एग्जाम की तैयारी सही नहीं चल रही है, तो उनके लिए हम लोग आ चुके हैं, आप लोगों के लिए कुछ सपोर्ट करने के लिए कि ताकि आप कम टाइम में बहुत अच्छी तैयारी कर सको। सबकी शिकायत ये है कि इतना इतना मोटा मोटा जो नोट्स है, गेस्ट पेपर है, वो 15 दिन में 10 दिन में कैसे खत्म करेंगे, क्योंकि बहुत बहुत कम टाइम बच गया एग्जाम को आपको, ठीक है, डीएलएड का जो एंट्रेंस एग्जाम है। तो ये इतना इतना मोटा कैसे खत्म होगा। और बहुत सारे जानते हैं कि बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जो बहुत दिन के बाद पढ़ते हैं, उनका पढ़ाई छूट चुका होता है, क्योंकि जानते हैं कि इसमें मैट्रिक लेवल पे होता है, 9th का क्वेश्चन आता है, 10th का क्वेश्चन होता है। तो लेकिन बहुत सारे लोग जिनका बहुत दिनों से पढ़ाई छूट चुका है, तो उनका फॉर्मूला सब भूल गया है मैथमेटिक्स का, साइंस का कंसेप्ट सही नहीं है, मैथमेटिक्स को तो आप रट नहीं सकते हो। मान लो कि फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन एसएसटी का है, साइंस का तो रट लोगे, लेकिन जो न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन होता है या मैथमेटिक्स का क्वेश्चन होता है, उसको कैसे रटोगे? रटना पॉसिबल नहीं है। और उसी की वजह से मामला रिजल्ट फंस जाता है। और सरकारी कॉलेज सबको चाहिए, क्योंकि सरकारी कॉलेज में पैसा कम लगता है, ओके, ऑब्वियसली है। तो सबको सरकारी कॉलेज चाहिए। तो इस सफर में मैं आपका साथ दूंगा, और इतना इतना मोटा किताब पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। मैं आपको एकदम साइंस में और मैथ में और एसएसटी में टू द पॉइंट पढ़ाने वाला हूं, और सारी चीजें कंसेप्ट क्लियर करने वाला हूं। चैप्टर वाइज आपको कहीं भी आप चले जाओगे तो इस तरीके से कोई नहीं पढ़ाया हुआ, केवल खाली क्वेश्चन करवाया हुआ है। मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ थ्योरी भी दूंगा, पहले थ्योरी दूंगा और उस थ्योरी पर क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। और वो सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के हिसाब से होगा, मानी कि वो रिलेवेंट होगा, उचित होगा। ऐसा नहीं कि अनुचित क्वेश्चन पढ़ा रहे भाई, कहीं से कोई भी क्वेश्चन दे रहे, नो। वो एग्जाम जैसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, जिस तरीके से आता है उस तरह का पूछूंगा। देखो मैं आपको बताता हूँ डीएलएड एग्जाम के बारे में थोड़ा, ओके। देखो इस तरह का इस बार जो ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है, आपको पता है कि डीएलएड एग्जाम सीबीटी मोड में होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि ऑनलाइन मोड में होगा, ठीक है। तो 120 टोटल क्वेश्चन आने, 2.5 घंटे का टाइम रहेगा, 150 मिनट, ओके गाइस। उसमें से सामान्य हिंदी, जनरल हिंदी या उर्दू, जो उर्दू लेंगे उर्दू और हिंदी होता है, ये बच्चे को तो बन जाता है जनरली, ओके। 25 क्वेश्चन रहेगा उसका, ठीक है। 25, एक क्वेश्चन एक अंक, नेगेटिव मार्क्स नहीं है, तो आपको पता है, ओके। मैथमेटिक्स 25 रहेगा, ओके। यहीं पे बच्चों का मामला अटकता है, इसी मैथमेटिक्स में सब बच्चों का मामला अटकता है कि यहाँ पर बच्चे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री है, बहुत ज्यादा फॉर्मूला है, उसको सर कैसे याद करेंगे। फिर उसके बाद मेंसुरेशन है, बहुत सारा फॉर्मूला है, कैसे याद करेंगे। फिर उसके बाद आपको पता है कि बहुत सारा कॉमर्शियल मैथमेटिक्स है, जिसके अंदर परसेंटेज आ गया, आपको टाइम एंड वर्क हो गया, एंड उसके अलावा बहुत सारा उसके अंदर मैथ, इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इस टाइप का जो मैथमेटिक्स है, तो बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है। तो वो मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा अपने चैनल पे, ओके, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा, कोई चार्ज आपको नहीं देना पड़ेगा। तो उसमें मैं आपको वो चैप्टर पहले पकड़ के दूंगा जो चैप्टर आप लोग पढ़ चुके हो, जैसे क्लास 10th में पढ़े हुए हो, क्लास 9th में पढ़े हुए हो। अब वो आप उसमें फॉर्मूला भी कम होगा और टू द पॉइंट चलेंगे। जो कम फॉर्मूला कंसेप्चुअल सवाल चैप्टर है उसको पहले पढ़ाएंगे, और उसके अलावा उसमें जो प्रैक्टिस होगा वो टू द पॉइंट हम लोग प्रैक्टिस भी कर लेंगे, प्रीवियस ईयर को देख करके दिमाग में रखे हुए, ठीक है। विज्ञान पढ़ाऊंगा मैं आपको। विज्ञान में जैसे मैं आपको, जैसे कि ये साइंस में केमिस्ट्री का मैं पूरा बेसिक वाला एक चैप्टर में वन शॉट में आपको खत्म कर दूंगा, मतलब थ्योरी दे करके पूरा थ्योरी पढ़ा दूंगा। थ्योरी के साथ फिर आपको उसका क्वेश्चन करवा दूंगा, ठीक है। जो उसमें थ्योरी भी रहेगा तो हिंदी में भी रहेगा, इंग्लिश में भी रहेगा। कुछ बच्चे हो सकता है कि इंग्लिश में उनको दिक्कत हो, हिंदी में समझ नहीं आता हो, इंग्लिश में समझ में आता हो, क्योंकि इंग्लिश में वो टर्मिनोलॉजी सुने होते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको हिंदी में याद होता है, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाई होगा, ओके। साइंस जो पढ़ाई होगी या एसएसटी पढ़ाई होगी, वो हिंदी में भी आप लोग को हम देंगे क्वेश्चन, और हिंदी में भी, इंग्लिश में भी देंगे, और एग्जाम में भी आपको क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, ओके। तो इसलिए लैंग्वेज का टेंशन नहीं है, क्योंकि बहुत सारे टीचर जो है केवल हिंदी पढ़ा रहे हैं, तो इंग्लिश वाले को दिक्कत हो जाता है, केवल इंग्लिश ही पढ़ा रहे हैं, हिंदी वाले को दिक्कत हो जाता है। बट हम लोग जो कवर करने वाले हैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ओके, बाइलिंगुअल लैंग्वेज होने वाला है, ओके गाइस। चलिए, तो साइंस में जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि जो साइंस पढ़ाने वाले जैसे 10th क्लास में है, आपको पता है कार्बन चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, मेटल चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, उस सबसे क्वेश्चन आता है। जैसे कि इसमें फिजिक्स में आपको जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से बहुत क्वेश्चन बनता है, तो उस सबका सारा फॉर्मूला रिवीजन थ्योरी पूरा पढ़ाने के बाद आपको उस पर सवाल करवाएंगे, ठीक है, टू द पॉइंट चलेंगे। उसके बाद ये, यानी कि आपको अपने चैनल पे मैं आपको अभी फिलहाल के लिए, हमारे पास जो टीचर है और हम लोग मिलकर के मैथमेटिक्स और विज्ञान और एसएसटी यानी कि सोशल स्टडीज ये करने वाले हैं। टोटल आपका 65 नंबर का अभी हम तैयारी करवाएंगे, और हमारे पास जो उर्दू के टीचर आएंगे तो उर्दू का फिर 25 का 65 टोटल आपको जो है 70-20-90 नंबर का तैयारी हो जाएगा। बाकी आपको जो है कुछ चीजों, हाँ, रीजनिंग का भी क्लास लास्ट में हो जाएगा, 10 नंबर का ही आता है। तो मैथमेटिक्स आपका ठीक हो जाएगा, तो रीजनिंग में तो कोई दिक्कत नहीं होगा। रीजनिंग में कुछ टॉपिक है जो आपको पढ़ा देंगे, आपको जो सिलेक्टेड क्वेश्चन आता है। तो 100 नंबर का इधर जो तैयारी हो गया। बाकी अगर 20 नंबर का इंग्लिश का, तो वह टीचर अगर हमारे पास अवेलेबल होते हैं तो मैं टीचर इंग्लिश का भी इंतजाम करवा दूंगा, अदरवाइज फिर आपको खुद से तैयारी करना पड़ेगा। और आई होप आप लोग तैयारी कर रहे होगा। मेन चीज जो बच्चे का फंसता है
अक्सर जो आर्ट्स से पढ़े हुए हैं, कॉमर्स से पढ़े हुए हैं, वो इनका मामला फंसता है मैथमेटिक्स और साइंस, क्योंकि वो रिवीजन उनका छूट चुका होता है। और कॉमर्स वाले, आर्ट्स वाले का तो बहुत बुरा हाल होता है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ कि अगर आप वीडियो देखोगे, अगर चैप्टर देखोगे सीक्वेंस में, तो मैं आपको बेसिक से ले जाऊंगा, बेसिक से, ताकि हर लोग, हर कैंडिडेट उसको कवर करे। ठीक है, तो ये चीज है जो मैंने आपको बताया, जो इस बार के एग्जाम में होने वाला है, ये पैटर्न है एग्जाम का। ठीक है, उसके अलावा प्रश्नों की संख्या 120 रहेगी, तो आपको पता है। ओके, सभी एमसीक्यू टाइप का रहेगा, एक ऑप्शन ही सही रहेगा, और टोटल 150 मिनट यानी कि 2.5 घंटे मिलने वाले हैं। ओके, 120 क्वेश्चन के लिए अगर आप 70-80 नंबर से ऊपर लिया तो, यानी 90%, जो जनरल कैटेगरी है 90 क्वेश्चन सही कर लेते हो, तो आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, ओके गाइस, चलिए उसके बाद डीएलएड जो है आपको, ये अगर 42 पास करने के लिए कम से कम आपको जो है 42 नंबर अगर ले आते हो आप, सच के 42 यानी कि आपको 60%, हाँ, यानी कि 42 नंबर अगर ले आते हो, 60% नहीं, 42 नंबर अगर ले लेते हो तो आपका नंबर सही हो जाएगा, यानी कि 42 से 35, ओके, 35% करीब, 35% जो होता है, अगर इसको ले आते हो तो आप डीएलएड क्वालिफाई कर जाओगे, तो आप आराम से किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, प्राइवेट या ओके। बट ये याद होना चाहिए कि एनसीटीई के जो भी अप्रूव्ड होगा उसी कॉलेज में आपको एडमिशन मिलेगा। ओके, चिंता करने की जरूरत नहीं है डीएलएड के थ्रू, यहाँ ठगाई नहीं होगा। ओके, उसके बाद ये तो बता ही दिया मैंने आपको, और उसके अलावा जो एग्जाम मोड जो है वो ऑनलाइन एग्जाम होगा। आप सिलेबस थोड़ा देख लो, जो ये आपका हिंदी का थोड़ा सिलेबस देख लेना, ये आप लोग ओके, उसे पढ़ चुके होगा आप लोग, हिंदी जो बच्चे पढ़े होंगे, उर्दू वाले बच्चों को उर्दू पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उर्दू या हिंदी दोनों से कॉमन, लेकिन इंग्लिश कॉमन है सब में, उर्दू या हिंदी में से कोई एक लेना है, लेकिन इंग्लिश कॉमन है। ये मैथमेटिक्स का है, रियल नंबर, अलजेब्रा, जो क्लास 10th का है, पहले उसको हम बेसिक जो मैथमेटिक्स है उसको स्टार्ट करने वाले, ताकि वो आपको जैसे अलजेब्रा से स्टार्ट करेंगे, अलजेब्रा के साथ आपको अलजेब्रा, ये पॉलिनोमियल पढ़ा देंगे, बहुपद पढ़ा देंगे, उसके बाद आपको जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा देंगे, फिर लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल पढ़ा देंगे, जो भी 10 से रिलेटेड है, जो आप ऑलरेडी अवेयर हो उनसे, उसको पहले कवर करेंगे। ओके गाइस, अब लास्ट में सारी चीज बताने वाला हूं मैं कि कब कब क्लास लेने वाला हूं, कैसे लेने वाला हूं, सारी बात बताएंगे। ओके, डोंट वरी, ये हिंदी में हो गया आपको। ओके, सिलेबस ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर है, इसमें फार्मूला बहुत है, तो इसको लास्ट में कवर कर लेंगे एग्जाम के 4-5 दिन पहले, ताकि फार्मूला आपको एकदम शॉर्टकट फार्मूला भी याद करने का तरीका बताऊंगा, ताकि आप कम टाइम में याद कर सको। ओके, उसके बाद तुम्हारा ये हो गया आपको क्षेत्रमिति में जैसे फार्मूला है, जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल है, एरिया ऑफ स्क्वायर है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, ट्रेपीजियम है, सारे फार्मूला को इकट्ठा करवा के मैं आपको देने वाला हूं, सारा चीज हाथ से लिख करके दूंगा सामने में। ठीक है, सो डोंट वरी, सब होगा, और उसका क्वेश्चन भी करेंगे। उसके बाद ये आपका साइंस हो गया, साइंस में देख लो, साइंस में बायोलॉजी भी है, केमिस्ट्री भी है, और उसका फिजिक्स भी है। तो जो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर से पहले उसको कवर करेंगे, जैसे आपको 9th क्लास का बल और गति है, सब भूल जाता है, 10th तो पढ़ता भी है, 9th तो कोई पढ़ता नहीं है, तो इसका कवर कर लेंगे। ऊर्जा, कार्य ऊर्जा शक्ति, इसको पढ़ लेंगे। ओके, गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ लेंगे, साउंड पढ़ लेंगे, बहुत इजी चैप्टर सब है, बहुत इजी सब है, एकदम चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगा मैं आपको, चैप्टर वाइज पढ़ा के उसका क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, विद्युत धारा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो ये तो छोड़ना नहीं हर हाल में। ओके, ये बहुत क्वेश्चन इससे आएगा, फॉर्मूला भी है, आसान चैप्टर भी है, गुरुत्वाकर्षण, ओके, इसमें इसको पढ़ लेंगे, 9th का है, वर्क एनर्जी पावर पढ़ लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ये सब पढ़ा देंगे आपको, सारी चीज पढ़ा देंगे। बाकी इधर जो आपको ये रिप्रोडक्शन क्लास 10th का है, सॉलिड लिक्विड गैस केमिस्ट्री का, ये सब तो बेसिक क्वेश्चन सब इससे आ जाता है, तो क्वेश्चन के थ्रू डिस्कस कर लेंगे। हाँ, ये एटम उटम पढ़ेंगे, आइसोबार हो गया, समस्थानिक, संभारिक, ये सब क्वेश्चन सब हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद जो है ये आपका जो है सामाजिक विज्ञान है, यानी कि सामाजिक अध्ययन है, सोशल स्टडीज है, आप देख लो। ओके, उसके बाद ये जनरल इंग्लिश है, जो कि कॉमन है दोनों सबको, चाहे वो हिंदी वाले पढ़ेंगे या उर्दू वाले, दोनों को कॉमन है। ये रीजनिंग हो गया, रीजनिंग का ये टॉपिक सब है, तो आपको टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग पढ़ाने वाले हैं, चिंता करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो आई होप आप लोग को ये बात समझ में आएगा। अब मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूँ। ठीक है, जो भी डीएलएड की तैयारी कर रहे हो, कम टाइम बचा हुआ है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम जो आपको होली के जस्ट बाद लिया जा सकता है। ठीक है, 27 फरवरी को था, लेकिन डेट आपको पता है कि एक्सटेंड कर दिया गया है, चेंज कर दिया गया। ठीक है, अभी डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड का मामला है, तो उसको आपके पहले जिनका है प्रॉब्लम, चेक कर लो और डाउट क्लियर कर लो, माने जो भी आपका एरर हो रहा है सही कर लो। ठीक है, डमी एडमिट कार्ड डाउनलोड करके। ओके गाइस, तो उसके बाद हम लोग जो है आपको कल से एक लेक्चर देने वाले हैं, इवनिंग में पहले देंगे। कल से आपको 6 से लेकर के 2 घंटे का या 2.5 घंटे या 3 घंटा, मैक्सिमम 3 घंटे का जाएगा। कल मैथमेटिक्स हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग सब लाइव जुड़ जाओ, 6 से लेकर के 9 बजे तक बैठकर तैयारी करो। उसमें आपको 2-3 चैप्टर कंबाइन करके मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ, सारे फॉर्मूला, जैसे अलजेब्रा पढ़ाएंगे कल। ओके, अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे, अलजेब्रा में बहुपदी पढ़ाएंगे और द्विघात समीकरण भी पढ़ाएंगे। अलजेब्रा a+b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर, सब फॉर्मूला एक साथ करेंगे, फॉर्मूला भी लिखाएंगे और क्वेश्चन भी करेंगे, बेसिक है। उसके बाद अलजेब्रा, बहुपद यानी कि बीजगणित, बहुपद और उसका द्विघात समीकरण एक साथ पढ़ लेंगे इसको। ठीक है, फिर उसके बाद अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि क्या पढ़ना है। अगले दिन साइंस ले लेंगे, फिर अगले दिन फिर मैथ, एक दिन साइंस, एक दिन मैथ, एक दिन साइंस, एक दिन मैथ, एक दिन साइंस, एक दिन मैथ। ओके, फिर बीच में जब थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ेंगे तो एग्जाम करीब आएगा, तो फिर कुछ टाइम और बढ़ा लेंगे। ठीक है, और उसको जल्दी रिकवर करके एग्जाम से 2-3 दिन पहले सिलेबस खत्म कर देंगे, ताकि आपको रिवीजन का भी मौका मिले और दिन में भी आप रिवीजन कर सको। ठीक है, और डाउट क्लास में आपका मिलेगा, और कोशिश करूंगा कि जो पढ़ाऊंगा उसका नोट आप क्लास में ही नोट करते जाओ, प्रैक्टिस करते
रहो। पेन कॉपी लेकर बैठना और जो भी चीजें बताऊंगा सारी चीजें नोट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो जो फॉर्मूला से बताऊंगा उसको नोट करना है और सवाल से प्रैक्टिस करना। ओके गाइस, तो इस तरीके से हम लोग प्लान करेंगे, इस 15-20 दिन के अंदर पूरा जो भी हमसे हो सकेगा आपके लिए किया जाएगा और एकदम बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दिया जाएगा, जो भी अप्रोप्रिएट है, उचित है, वो दिया जाएगा, फालतू चीज नहीं दिया जाएगा। ओके, तो आप लोग सब जुड़ जाओ कल से, और कल मिलते हैं हम लोग शाम में 6 बजे, इवनिंग में 6 बजे से आप लोग का क्लास होगा, कल मैथ्स का होगा। उसके बाद अगले दिन मॉर्निंग में 6 से 8, मॉर्निंग में 6 से 8 आपका एसएसटी का क्लास होगा, एसएसटी का क्लास होगा। ओके, कल आपका होगा शाम में 6 से 9 मैथमेटिक्स का, फिर उसके बाद मॉर्निंग में 6 से 8 होगा एसएसटी का, उसके अगले दिन साइंस का होगा शाम में डेली होना है। ओके, फिर आपको मैं बता दूंगा प्लान। ओके गाइस, सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सिद्धन भाई, क्योंकि आप लोग का बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। आराम से पढ़ो, रटने की कोशिश मत करो, समझने की कोशिश करो, और वो चीजें मैं आपको हेल्प करूंगा। ओके गाइस, सो टेक केयर गाइस। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट के जरिए पूछ लेना, और जो भी पीडीएफ वगैरह की जरूरत होगी, प्रैक्टिस सेट की जरूरत होगी, तो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना पड़ेगा, टेलीग्राम में मैं आपको भेज दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, और बाकी जो भी आपका डाउट होगा कमेंट के जरिए पूछ लेना। और जो भी बच्चे ऑफलाइन में ज्वाइन करना चाहते हैं, जो नजदीक में है, वो अगर चाहते हैं कि ऑफलाइन में हमारे इंस्टीट्यूट के आसपास है, तो वो ऑफलाइन में आकर भी पढ़ सकते हैं। अगर हो सकता है कितने बच्चों को शिकायत होता है कि सर हम ऑनलाइन में कवर नहीं कर पाएंगे, कितने की फैमिली वाले होते हैं, कितने मैरिड होते हैं, तो उनको दिक्कत होता है। तो जो भी ऑफलाइन में जानते हैं आप लोग अपने इंस्टीट्यूट को, तो आप कांटेक्ट नंबर से कांटेक्ट कर लेना, या हमारे टेलीग्राम में मैसेज कर देना, या कमेंट में छोड़ देना, तो आपको हमारी टीम ज्वाइन आपको कांटेक्ट कर लेगी, और आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। जो भी लोकल बच्चे हो, जो जानते हो उन्नति एहसान को, ओके, इंस्टीट्यूट को जानते हो, तो आप लोग ऑफलाइन में भी आकर ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि वही ऑफलाइन क्लास ऑनलाइन में भी जाएगा। ओके, तो आप लोग अगर चाहते हो कि नहीं ऑफलाइन में आकर पढ़ें, तो ऑफलाइन में आकर ज्वाइन कर सकते हो। शाम में कुछ बच्चे आने वाले हैं, यहाँ पे बच्चे भी जुड़ रहे हैं, तो ऑफलाइन में बच्चे पढ़ेंगे भी, ठीक है। तो आप लोग भी ऑफलाइन में आकर ज्वाइन कर सकते हो। इसके लिए अभी कोई चार्ज का कोई बात नहीं है, पहले आप पढ़ो, आपका एग्जाम निकालना मेरी पहले जिम्मेदारी है। पहले एग्जाम आप लोग निकाल लोगे, उसके बाद बात की जाएगी, पैसा मैटर नहीं करता है, पहले आप पढ़ाई करो। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सिद्धन भाई, दैट्स ऑल।